वीडियो में हम बात करेंगे अडानी एंटरप्राइज के स्टॉक के ऊपर। रिजल्ट्स आने वाले हैं, प्लस AWL पे भी हम कुछ डिस्कस करेंगे जो हमने कल वीडियो बनाया था उसके ऊपर भी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, काफ़ी कम लोगों को पसंद आएगा या काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आएगा, डोंट नो, क्योंकि ये कुछ ग्रुप ही ऐसा है जिसके ऊपर अगर मैं कोई वीडियो बनाऊंगा तो बहुत कंट्रोवर्सी हो जाती है। कई बार लोगों का व्यू काफ़ी अलग होता है इन स्टॉक्स के रिलेटेड। मैं जो भी शेयर करूंगा प्योर एंड प्योर फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स के ऊपर शेयर करूंगा कि मेरा क्या व्यू है, कब बाय करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए उसके ऊपर। मैं इंडिपेंडेंट हूँ, आपका व्यू इंडिपेंडेंट है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ आपके व्यू को। देखिए, पैसा कमाना है, इनडायरेक्टली आपको कमाना है। आप भले इस लेवल पे बाय करो या नीचे के लेवल पे बाय करो या इसके ऊपर के लेवल पे बाय करो, वो आपका व्यू, आपका कन्विक्शन आपको पैसा कमा के देगा। मेरा व्यू, मेरा कन्विक्शन मुझे मेरे स्टॉक्स पे पैसा कमा के देगा। तो ये मैं मेरा व्यू आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। डिस्क्लेमर जरूर देख लीजिएगा, मैं रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। जो भी मैं शेयर कर रहा हूँ सोनली मेरा इंडिपेंडेंट व्यू है, उसको फॉलो करना नहीं करना वो आपका व्यू है। अब बात करते हैं, अगर आपने हमारे कोर्सेज ज्वाइन नहीं किए हैं तो वेबसाइट की लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन में मिल रही है यूज कर सकते हैं, www.technews.in। वहाँ पे TIU वेब करके एक फ्लैट 10% ऑफ का ऑफर चल रहा है। डेफिनेटली एक बार आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपको ज्वाइन करना है तो। और गारंटी मैं ये आपको देता हूँ कि आपको सर्विसेज पसंद आएगी। नहीं पसंद आती है तो मैं रिटर्न करने को भी रेडी हूँ, चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल रहा है। अब बात करते हैं अडानी एंटरप्राइज की। कल आए AWL के रिजल्ट, अडानी विल्मर के कल रिजल्ट आए। रिजल्ट नो डाउट टॉप लाइन वाइज तो काफी अच्छे थे। मतलब अगर मैं बात करूं ऊपर के साइड की रेवेन्यू वाइज अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छे थे। HUL को भी बीट कर दिया, HUL से भी बड़ी कंपनी बन गई। बॉटम लाइन अगर मैं बात करूं तो अभी भी रिजल्ट उतने कुछ खास नहीं है। पैट जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो करीब 20 से 25% गिर कर आया है YOY, Q1Q तो भी ठीक आया है। ओवरऑल बेसिस में बात करूं तो रिजल्ट्स मुझे उतने खास नहीं लगे स्टॉक के प्राइस को देखते हुए। AWL की इशू आया था, जब आया था 250-300 रुपए के आसपास, जब ही वो फेयरली वैल्यूड था 350-400 के ऊपर, तो मतलब वो एकदम ही वैल्यू हो गया। अब उससे ज्यादा उसकी वैल्यू होती नहीं है एज पर स्टॉक की। अगर मैं बात करूँ एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो वो वैल्यू नहीं होती है। फिर भी 800 रुपए तक स्टॉक गया, वहां से भी काफी ज्यादा स्टॉक ने रनअप दिखाया है। ओवरऑल 3 गुना स्टॉक हो गया है अपने इशू प्राइस से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो सस्टेन कर पाएगा नहीं कर पाएगा मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कि कल से उसमें वापस 5% के अपर सर्किट लगने शुरू हो जाए और स्टॉक 15 से 20% का रिटर्न देने को दे सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं फंडामेंटली, टेक्निकली ना, टेक्निकली वो बाइंग लेवल पे है और फंडामेंटली तो फंडामेंटल से काफी दूर चल रहा है। नो डाउट अच्छी कंपनी होगा, अच्छा ग्रुप होगा, कोई शक नहीं है। लेकिन हर एक को एक वैल्यू मिलती है और वो वैल्यू को सस्टेन करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। भले मार्केट ने अडानी ग्रुप्स के जितने भी स्टॉक्स हैं उनको बहुत ज्यादा वैल्यू दी हो, बाकी जितने भी स्टॉक्स हैं उनसे ज्यादा बेहतरीन वैल्यू मिली हो इन कंपनीज के अंदर, लेकिन उसे सस्टेन कर पाना अब ये कंपनी के लिए इशू होगा कि उस वैल्यू को सस्टेन करे। जो मार्केट एक रिस्पेक्ट दे रहा है कंपनी को, वो रिस्पेक्ट पे खरी उतरे। ये नहीं कि वैल्यू तो मिल रही है लेकिन उतना परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, तो कब तक टिका रहेगा आई नेवर नो। अडानी एंटरप्राइज की बात करें, आज इसके Q4 के रिजल्ट्स आने हैं। उससे पहले अगर मैं बात करूं तो काफी ज्यादा स्ट्रेच हो गया। अगर आप चार्ट पे भी देखोगे, सिंपल, अगर किसी को चार्ट नहीं भी पढ़ना आता है, अगर आप एक चीज देखोगे तो पिछले कुछ दिनों में स्टॉक काफी ज्यादा स्ट्रेच हो गया। मतलब बहुत ज्यादा एक शार्प स्टॉक के अंदर आया है। वॉल्यूम की बात करें, नहीं है वॉल्यूम, बिल्कुल भी नहीं है। जो प्रीवियसली जो मई जून में वॉल्यूम हुआ था लास्ट ईयर, वो वॉल्यूम नहीं है। बहुत कम वॉल्यूम पे मार्केट ने स्टॉक को काफी ज्यादा खींचा है। अब टेक्निकली बात करें, जहां पर एक अच्छा वैल्यू बाइंग लेवल निकलता है टेक्निकली, मैं फंडामेंटल्स को एकदम साइड में रख के बात कर रहा हूं। टेक्निकली अगर मैं बात करूं, पहला सपोर्ट स्टॉक के लिए 1700 से लेके 1800 की रेंज में कहीं ना कहीं मिलेगा। 1700-1800 वो जोन होगा जहां पर पहला स्टॉक एक बार अगर गिर के आया कभी तो सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। फंडामेंटली क्या ये वैल्यू सही है? देखिए, फंडामेंटली ये काफी ज्यादा ओवर रिच्ड वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। रिजल्ट्स कितने ही अच्छे आ जाओ, अब ऐसा तो होगा नहीं कि रेवेन्यू में 100% की ग्रोथ आ जाएगी, पैट में 100% की ग्रोथ आ जाएगी। वैसा हो तो ठीक है, फिर स्टॉक अगर 100% रन अप कर रहा है, 200% रन कर रहा है तो भी चलता है। लेकिन अगर आप 100% की ग्रोथ नहीं दिखा रहे, अगर आपका स्टॉक 200, 300% हर साल रिटर्न दे रहा है, तो कब तक मुनासिब है कब तक नहीं है नहीं पता। काफी लोग होंगे, अब डिसलाइक भी मिलेगी, काफी लोग गालियां भी देंगे कमेंट के अंदर, आई एग्री टू इट। लेकिन ये कब तक सस्टेनेबल है ये चीज, आई डोंट नो। तो
जो चीज़ सस्टेनेबल मुझे नहीं दिख रही है उसमें मैं इतने हायर वैल्यूएशन पे तो इन्वेस्ट कभी नहीं करूंगा। अगर मुझे करना ही है अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट, या तो कभी फॉल में मिले या तो कभी डिप में मिले, क्योंकि फॉल भी आएगा तो आपको नहीं पता कि कितना फॉल आएगा। अब ये 1800-1700 पे आके रुक जाएगा, क्या वो फेयर वैल्यू होती है? एज पर फंडामेंटल वो फेयर वैल्यू नहीं होती है, वो भी ओवर रिच्ड वैल्यू है। अगर 1700-1800 आता है वो भी ओवर रिच्ड वैल्यू, लेकिन टेक्निकली एक सपोर्ट दिख रहा है आपको। टेक्निकल ब्रेक होते टाइम नहीं लगता है, वो एक दिन में ब्रेक हो जाएगा, वापस 1700 के नीचे भी स्टॉक काउंटर ट्रेड करना शुरू कर सकता है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं फंडामेंटली, अगर आपको अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में बाय करना तो फंडामेंटल्स आपको कहीं भी मैच होते हुए नहीं दिखेंगे। फंडामेंटल तो फिर आप भूल जाओगे, रैली को ही मिस कर दोगे। अगर आपको चढ़ना ही है चलती ट्रेड में, जो कि खतरनाक होता है, कई बार एक्सीडेंट होने के पूरे चांसेस है, तो आप 1700 से 1800 के आसपास कभी मिले स्टॉक तो पहला एक इन्वेस्टमेंट अपना डाल सकते हैं। लेकिन वहां पे आप फंडामेंटल्स को मत देखिएगा। अगर फंडामेंटल्स को देखोगे तो ना अभी खरीद पाओगे ना 1700-1800 पे खरीद पाओगे। फंडामेंटल्स पे तो आप खरीद ही नहीं पाओगे। टेक्निकली अगर आपको खरीदना है तो आप 1700-1800 पे बाय कीजिए, और टेक्निकली फिर एक स्टॉप लॉस भी डालिए। फंडामेंटली खरीद रहे हो तो बात अलग होती है, फिर आपका लंबे टर्म का व्यू होता है। टेक्निकली अगर आप खरीद रहे हो तो फिर टेक्निकल स्टॉप लॉस भी डालो 1600, या ये स्टॉप लॉस आप डाल सकते हो जो कि एक अच्छा स्टॉप लॉस निकल के आएगा। 1660 का एक स्टॉप लॉस डालिए कि उसके नीचे गया 1700-1800 पे मैंने खरीदा, उसके नीचे गया तो मैं निकल जाऊंगा, वो मेरा स्टॉप लॉस होगा। वहां से वापस ऊपर जाता है तो जितना ऊपर जाएगा वो आपका रिटर्न होगा। टेक्निकली बाय करोगे, स्टॉप लॉस के साथ बाय करोगे। अभी फिलहाल की मैं बात करूं, रिजल्ट कितना ही अच्छा आ जाओ इस प्राइस पर, कितने भी अच्छे रिजल्ट आ जाओ, रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। सस्टेन करना है अगर रिजल्ट को तो 100% का ग्रोथ दिखाओ तो ये रिजल्ट मुनाजिफ है, तो ये प्राइस मुनाजिफ है, फिर तो यहाँ से और भागेगा तो भी चलेगा। लेकिन अगर आपका टॉप लाइन 10% 15% से ग्रो होगा, आपका पैट ग्रो ही नहीं होगा या बहुत फ्लैट होगा या नेगेटिव होगा, तो ये प्राइस सस्टेनेबल होने को हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट में फ्लोट काफ़ी कम है, तो होने को कुछ भी हो सकता है, वी नेवर नो। लेकिन हाँ, इस ग्रुप ऑफ स्टॉक्स पे मेरा व्यू अगर मैं बात करूं, कंपनी अच्छी है, प्रमोटर्स अच्छे हैं, कंपनी का फ्यूचर अच्छे है, जिस जिस ग्रुप में कंपनी काम कर रही है, जिस जिस कंपनीज के अंदर कंपनी काम कर रही है वो अच्छे है, फ्यूचर आउटलुक अच्छा है। लेकिन हाँ, एक प्राइस होती है जो कि अब मुझे नहीं समझ में आ रही कि इतना हायर वैल्यूएशन क्यों हुई। मिल रहा है, नो डाउट, अच्छी बात है। सस्टेन करना वो एक चैलेंज होगा कंपनी के लिए, अब सस्टेन कर पाती है कि नहीं कर पाती है वो देखते हैं। बाकी लोअर लेवल पे खरीद रखा है तो ट्रेल कीजिए, कोई डाउट नहीं है, बेहतरीन स्टॉक्स आपने पकड़ रखे हैं, आपकी तो नया पार हो रखी है। तो अगर आपने लोअर लेवल पे खरीद रखा है तो होल्ड कीजिए, फिर निकलने की घाई मत कीजिए जब इतना अच्छा रैली मिल रहा है। फ्रेश इन्वेस्टमेंट के पहले थोड़ा सा सोचिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा सा डिप पे कीजिए, बाकी आप आपके एडवाइजर से कंसल्ट कीजिएगा। धन्यवाद।